जय श्री श्याम की, बांके बिहारी लाल की जय। एक छोटा सा किस्सा है। किस्सा बहुत बढ़िया है। कैसा किस्सा है कि एक गांव था। अच्छा ढाणी थी, बहुत पूरा गांव था, मतलब काफ़ी घरों का गांव था। उस गांव के साथ ही एक महाराज की कुटिया थी। संत थे, बड़े तगड़े बिनानी संत थे। हर साहब है उसके पास अकेला ही अपने मस्त रहता, भजन भाव में कीर्तन में लगा रहता था। चेले चपाटे रखे नहीं थे। और साधु संतों को तो भाई आपको पता है भिक्षा से काम चलते हैं, उनकी कोई फैक्ट्रियाँ तो लगी नहीं होती। तो संत का क्या काम, रोज जाए गांव के अंदर और भिक्षा लेकर आए, भिक्षा लेके और वो जो मिले उनका बना के खाता था। करते करते कई दिन हो गए, लेकिन वो मांगता कितने गांव घर, सिर्फ 5 घर ही मांगता था, ज़्यादा नहीं मांगता था, क्योंकि इतना एक आदमी का पेट भरना होता था खुद का ही, तो अपना उसका गुजारा चल जाता था। करते करते पूरे गांव में करते करते ऐसे अपना गुजारा चलाता था। करते करते एक दिन क्या हुआ कि एक बुढ़िया थी। जब भी वो मांगने जाता था ना, तो उसके माथे में चोट आ जाती कि ये साहब मोटा, इसको शर्म नहीं आती और ये भिक्षा देता फिरता है, और ना देती थी और दूर से ही मना करती थी। अब बर महात्मा तो महात्मा होते हैं, महात्मा लोग हैं ना, उनके लिए कोई बुरा नहीं मानते। उनको चाहे कोई हाँ करे कोई ना करे, उसको शर्म नहीं होती, क्योंकि भिक्षा तो कोई दे ना करता, कोई हाँ करता, कोई रोक के देता, कोई हंस के देता है, लेकिन वो भिक्षा लेता ही लेता था सब घर से। तो जब भी जाता सुमाई के पास, रोज ही जाता ना भिक्षा लेने, उसके पास जरूर जाता था, लेकिन वो हमेशा ही मना करती थी, भिक्षा देती ही नहीं थी उसको। लेकिन वो महाराज तो महाराज थे, वो जानते थे भाई कोई बात नहीं ना, तो उसकी मर्जी, एक दिन तो इसका मन पिघलेगा ही, कभी तो देगी साधु संतों को। करते करते कई दिनों एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि ये ना मेरे को बहुत तंग करता है, और जब भी आता पहले मेरे पास भिक्षा लेने आती है। मैं इसको हजारों बारी मना कर दी, लेकिन ये मानता नहीं। कोई बात नहीं, आज आएगा ना तो उसको जवाब दूंगी। जब दूसरे दिन वो गया, क्योंकि उसका तो काम था फेरी लगाने का, तो माई भिक्षा दो। कहता महाराज मैं तुम्हें हमेशा नड़ती हूँ, लेकिन तुम बड़े जोर के आदमी हो, तुम्हें देख लिया मैंने, आजमा लिया, तुम भिक्षा लेके मानोगे ही मेरे से, तो मैं कल आपको भिक्षा दूंगी। कल आओगे ना तो मैं भिक्षा आपको मैं दूंगी, कल जरूर दूंगी। कहते अच्छा माता माई, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी इच्छा वैसे करना। जब दूसरे दिन गया तो पहले उसी घर गया, जाता ही था वो तो रोज, क्योंकि वो देती नहीं थी कभी भिक्षा, लेकिन वो हटता भी नहीं था। महात्मा जी कहते भाई इस घर भिक्षा नहीं ली, इससे भी लूँ। तो माई ने क्या काम किया, उस माई ने महाराज झुकाते देख के पहले काम तैयार कर रखा था। वो क्या कर रखा था, उसने मलीदा बना रखा था। मलीदा मतलब चूरमा, चूरमा बना रखा था, घी घा गया कितना टन, फर्स्ट क्लास झरझर रहा था। और महाराज के आते ही उसके कप्पर में डाल दिया। कप्पर होता मांगने का बर्तन, उसमें डाल दिया। महाराज आपको गेहूँ चावल या पैसे देते तो मुश्किल होती, आप बनाते पीसते करते 16 फंडरबाजी है, तो मैंने आपको ये पूरा देसी घी का हलवा ही दे रही हूँ। हलवा बहुत ठीक था, लेकिन बुढ़िया की नीयत खराब थी। नीयत खराब थी क्यों कि उसने सोचा कि रोज तंग करता, आज इसका टंटा ही ख़त्म कर देती हूँ। उसने चूरमे में मलीदे में क्या कर दिया, जहर डाल दिया। जहर डाल दिया कि भैया खाएगा और शॉर्टपोट वहीं हो जाएगा, ना रहेगी बाँस ना बजेगी बंसुरी, कल आएगा नहीं मांगने के लिए। बहुत दिन हो गए इसको मेरे को तंग करते करते, जब भी आता मेरे को ना करते करते भी दुखी हो गई, लेकिन ये माना नहीं।
हाँ भाई, वो साधु संत उनके कोई पाप नहीं होते। वो ले गया बड़ी खुशी खुशी से भाई, और जाके भाई नहा धो के चूरमे को रख दिया। और वहाँ पे सिक्का होता नहीं, जैसे अपनी उसका झोपड़ी थी उसका आश्रम में, वो टांग के रख के बैठ गया कि भाई बाद में करूँगा, पहले पाठ पूजा करने लग गया। करते करते भाई टाइम काफ़ी होगा, 10-11 बज गए। महात्मा जी अपने भजन भाव में लग गए, अपने कीर्तन भजनों में लग गए, भक्ति पूजा में लग गए। गर्मियों के से दिन थे। तो भाई उस बुढ़िया का बेटा वो गया हुआ था मिलिट्री में नौकरी करने के लिए। तो नौकरी करने के लिए तो कुदरती ही वो रास्ता उसी रास्ते पे पड़ता था जहाँ कुटिया थी ना महाराज के, उसी रास्ते पे वो आ रहा था। कौन? उसका लड़का मिलिट्री से। तो वो देखा कि भूख प्यास से परेशान था, गांव से बाहर था, दूर था। तो उसने सोचा कि भाई महाराज की कुटिया है, यहाँ पानी पूनी पी के या कुछ खाने को ले मिलेगा तो खा के तो फिर माँ के घर चलते, अपने गांव चलते। अब जाके साहब जी क्या हुआ, कहते महाराज कुछ खाने को मिलेगा? उसका लड़का बोला बुढ़िया का, हाँ बेटा खाओ, पानी पियो, बैठो, आराम करो, कोई बात नहीं। कहते महाराज पहले तो भूख लग रही है, मेरे को कुछ खाने का लिए तो दो। उस महाराज ने क्या काम किया, वही चूरमा, कौन सा, जो जहर पड़ा हुआ था, वही उसको दे दिया। उसको थोड़ी नहीं पता था महाराज को कि वो जहर डाल रखा। उसको दे दिया कि ले बेटा खा पी और पानी पी के गर्मी को टाइम आराम से चले जाना, गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप पड़ रही है। अब वो खाया बड़े चाव चाव से, खाते ही पेट में गया। महात्मा जी अपने लग गए उसी में आराधना में, भगवान के नाम में। खाया तो दवाई तो नू की नू लोट पड़ोट हो गया, मतलब मुंह में झाग आ गए, एक किस्म से ख़त्म हो गया, बेहोश हो गया, जहर पुर गया ना सारे शरीर में। करते करते बुढ़िया ने क्या काम किया, क्योंकि जो झूठ है ना छुपती नहीं, छुपाने से भी नहीं छुपती। बुढ़िया ने गांव में हल्ला मचा दिया। क्या? ओ भाई लोगों कहते हाँ बोलो जी बोलो माता जी क्या बात। कि जो गांव से बाहर है ना महाराज, जो रोज़ भिक्षा लेने के लिए आता था, कहते हाँ जी। कहते मेरे को सपना आया, वो ख़त्म हो गया। कौन बोली? बुढ़िया। वो ख़त्म हो गया। गांव वाले बोले माई तेरे को कैसे पता वो ख़त्म हो गया, तेरे पास समाचार आया क्या कोई? कर नहीं मेरे को सपना आया, सपना। क्योंकि तो सपना तो इसलिए पूरा बता रही थी कि उसने पता था कि मैंने जहर मिला के चूरमा दिया, वो खाए को मर गए को। ऐसे कर दुनिया जाने लगी भाई, सारे के सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए उस आश्रम पे चले गए। तो चले तो देखते तो क्या है, महाराज अपनी भक्ति में लीन हो रहा, मस्त हो रहा। उधर दूसरी तरफ देखे तो उसका लड़का लंबा लेट पड़ा, जैसे मर गया हो, बेहोश होके, मतलब जहर का असर चढ़ गया ना। बुढ़िया ने देख, गांव वाले बोले माई ये तो तेरा लड़का, ये क्या हुआ इसको? देखा तो उसको हिलाया ना हिले ना कोई और, मुंह में झाग आ रहे, बुरा हाल हो रहा। बुढ़िया देखे कि बुढ़िया माई तू तो करे महाराज बना, महाराज तो अपने भक्ति में लग रहा है, ये तेरा बेटा कैसे बना, तेरा बेटा आया कब? फिर रोना पीटना मच गई। गांव वाले को भाई हुआ क्या, तो चक्कर क्या आई, कैसे हुआ? महाराज से पूछो क्या कहानी हुई। महाराज से पूछा गया, महाराज कुछ नहीं बोला। उससे पहले बोली अपने आप रोते रोते कि भाई हुआ तो क्या तमाशा। महाराज बोला कि फिर उससे पूछा गया कि भाई ऐसा है कि महाराज जी हुआ क्या? कहता भाई हुआ तो मेरे को भी नहीं पता, एक माई ने वो दिया था मलिदा चूरमा, इसको मैंने उठा के रख दिया, मैं अपनी पूजा पाठ में लग गया। ये रात से सारे थे अपनी छुट्टी से, इन्होंने कहा बाबा भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो। मेरे पास साधु संत है, हमारे पास जो होता वही दे देते हैं। इनको कहा भाई ये चूरमा रखा है और ये खा लो भाई और आराम करो, गर्मी का टाइम है, चले जाना। ये खा के सो गया, कब सोया ना सा मेरे को पता नहीं, मैं अपने पूजा में लग रहा हूँ।
जब फट उस माई को पता लगा भाई ये कुकर्म तो मेरे हैं, रोए पीटे, महाराज मेरे से बहुत तगड़ी गलती हुई महाराज, मैंने जैसा कर्म कराया था वैसा मेरे को फल मिल गया, मुझे बख्शो। गांव वालों से फिर बताई कि मेरे कहते हाँ तब भी तो माई तेरे को सपना आया था, महाराज को मारने का तेरा प्लान था, और ये हो गांव वाले भी उस पे बुढ़िया पे चढ़ गए। लेकिन चढ़ते चलते गए भाई मेरे को बख्शो, मेरी गलती है बहुत तगड़ी, मैंने बहुत ज़बरदस्त पाप किया और साधु को मारने के चक्कर में मेरा बेटा ही खुद मर गया, तो जैसे कर्म करे मेरे को फल मिल गया। तो महाराज मेरे पे दया करो, मैं सदा तेरे उपकार मानूंगी, सदा तेरा वो करूँगी, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मेरे को बेटे को जिंदा कर दो। अब गांव वाले भी उससे विनती करे, साधु बड़े दयालु होते हैं, महात्मा लोग बड़े दयालु होते हैं, उनमें बहुत दया होती है, उनमें क्रोध नहीं होता, वो परोपकार के लिए ही धारण अपना शरीर करते हैं। जैसे तरवर है ना, पेड़ फल देता ना, वो अपने लिए नहीं है और जनता के लिए, वही लोग खाते हैं। ऐसे ही संत लोग अपना शरीर धारण करते हैं ना, जो भक्ति पूजा करते हैं ना, और अपने भक्त अपने शिष्यों के लिए ही करते हैं, उसी के अंदर रमाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, उनको सुधार करने के लिए, उनको उपकार करने के लिए ही वो संत करते हैं। साधु को दया आई और अपना उसने भक्ति में लगा के, और भाई उस परम पिता परमात्मा से पूरा संत था, कोई छोटा मोटा थोड़ी ना किया। तो लड़का हर हर करके खड़ा हो गया, हर हर खड़ा हो गया, तो हाथ जोड़ के देखा भाई ये क्या चक्कर। तब उसने बताया कि भाई ये बात है। तो माई कहने लगी महाराज जी मैं तेरा तगड़ा भंडारा करूँगी, मैं ये गांव जमाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। देखो जब फंसी होते ना, जब भी इंसान के दिमाग ठीक होता है, जब उसका फिर वहाँ भंडारा करवाया, पूरा गांव जमाया और अच्छा और सत्संग करवाया, और महाराज ने इतनी उसकी दयालु होकर उसकी लड़के को जीवन दान दिया। तो साधु संत तो किसी का उपकार ही करते हैं, बिगड़े काम को भी सुधारते हैं। उसका दुश्मन का है ना, उसका दुश्मन है ना, पहली बात है साधु संत के दुश्मन होते ही नहीं, वो तो वो करें लोग, लेकिन साधु संत वैर नहीं रखते। और उनको जीवन दान देके उसने अपना नाम काम उनका उद्धार किया, और सब भगवान का उस महाराज का गीत गाने लगे, उसके शिष्य बन गए। ये कहानी है छोटी सी बात। जैसे